Good evening, guys. How are you? I'm fine too. So shall we start class? Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और अब तक हमने बात करी इंग्लिश के अंदर बेसिक क्लास में मैंने आपको सिखाया कि कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। डू यू एक्शन, पास्ट में काम किया या नहीं किया। डिड यू एक्शन, फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, कोई काम आपने खत्म किया या नहीं किया तो हमने कंफर्म किया। हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ कोई काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर यू एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बात करी। फिर हमने क्षमताओं की बात करी, कोई काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैन यू एक्शन, सलाह देना भी सीखा यू शुड एक्शन के साथ। चीजों की हमने बात करी हैव यू गॉट के साथ कि कोई चीज आपके पास है या नहीं है। हैव यू गॉट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंग्लिश में दो तरह की बातें होती है, एक्शन और नो एक्शन। हमने एक्शन की बात करी, उसके बाद नो एक्शन की भी बात करी। नो एक्शन में बताया कुल मिला के 4 तरह के शब्दों की बात आपको नो एक्शन के साथ करनी है, यानी इज़मार के साथ करनी है। या तो हम किसी का नाम बता रहे हैं, या हम ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, या हम क्वालिटी बता रहे हैं, या फिर हम कंडीशंस बता रहे हैं। तो इन चारों तरह के शब्द जब भी आए इनकी बातें हमें इज एम आर के साथ ही करनी है, यानी आर यू नो एक्शन, इज ही नो एक्शन, इज इट नो एक्शन, इन सब के साथ करनी है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन वर्ड आए, वो क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पर पढ़े। हमने व्हाट से बातें करी, किसी चीज़ का नाम मालूम करना है, वेयर जगह का नाम मालूम करना है, राइट। हाउ मैनी, हाउ मच के साथ भी हमने बातें करी। और उसके बाद जो हमारी चीज़ें आई थी वो थी फीलिंग्स। तो कुछ फीलिंग्स मैंने आपको बताया, जैसे हमारी किसी काम को करने की इच्छा होती है तो आई वांट टू एक्शन, मजबूरी में करना पड़ता है आई हैव टू एक्शन के बाद साथ बात करी हमने। जैसे अगर चाय पीने की इच्छा है आई वांट टू टेक टी, लेकिन चाय पीना मजबूरी बन जाता है तो आई हैव टू टेक टी से हमने बात करी। तो गाइस इसी तरह हमारी बहुत सारी फीलिंग्स से मैंने बताया था कि जिस तरह हम सिचुएशन बेस्ड बात करते हैं उसी तरह हमारी फीलिंग्स यानी भावनाएं भी होती हैं। और जैसी जैसी भावना होती है हम उसी तरह से इंग्लिश में बात करते हैं। किसी काम को करने की इच्छा है तो वांट टू से बात कीजिए, मजबूरी है तो हैव टू से बातें कीजिए। और आज फिर हम एक और फीलिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसके साथ आप इंग्लिश में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी मैं केवल बेसिक बताता हूँ, एडवांस क्लास में या कन्वर्सेशन के अंदर ये चीज़ें एडवांस होती चली जाएंगी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं गाइज वो फीलिंग, उस फीलिंग की बातें करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, कमरे में पीछे नहीं जाना, कमरे में तो यहीं बैठना है। पीछे मतलब अपनी लाइफ की पुरानी यादों में जाना पड़ेगा, जो आप जब छोटे थे या अब से कुछ समय पहले की यादों में। ये था क्या कि जब हम छोटे थे, चलो छोटे बचपन की बात कर लेते हैं, तो छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे काम आपने किए होंगे जो अब करने ज़िंदगी में आपने छोड़ दिए। यानी उन कामों को किसी वक्त आपने किया, खूब किया, लेकिन अब वो काम करने ज़िंदगी में शामिल नहीं है, हमने उन काम को करना छोड़ दिया। तो आज हम बात उन्हीं सभी एक्शन की करेंगे जो काम हमारी ज़िंदगी में कभी शामिल थे, हमने किए, खूब किए, लेकिन आज वो काम करना हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। और जब ऐसे ही भूले बिसरे एक्शन यानी वो काम जो पहले किए, खूब किए, लेकिन अब करने ज़िंदगी में शामिल नहीं है, जब उन एक्शन की आपको बात करनी हो तो उन एक्शन की बात करने के लिए हमारी एक फीलिंग आती है जिस फीलिंग को बोलते हैं हम यूज्ड टू। क्या होता है? यूज्ड टू। और अगर आपकी ये फीलिंग में बात करनी है, आप कोई काम पहले किया करते थे तो अपने लिए आए यूज्ड टू के बाद फिर वो एक्शन जो काम आप पहले किया करते थे, खूब किया, काफ़ी किया, लेकिन अब ये काम करने ज़िंदगी में शामिल नहीं है, अब हमने इन काम को करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल अब कॉलेज भी हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, काम धंधे में आ गए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो याद कीजिए वो बचपन के दिन जब आप स्कूल जाया करते थे, राइट। 5-10 साल की जो भी उम्र थी, कंधे पे लटका हुआ बैग, हाथ में पानी की बोतल, राइट, और बैग में रखा हुआ लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स में आती हुई पराठे की खुशबू। याद आया? नहीं, जो लोग अभी स्कूल जा रहे होंगे, जो बच्चे अगर देख रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो आप ये मानिए अभी भी आप इस खुशबू का मजा ले सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों की ज़िंदगी से इन गर्मा गर्म पराठे की खुशबू जो लंच बॉक्स में आती थी उसका मज़ा निकल चुका है। अब देखो, सबसे पहले तो स्कूल जाने का काम ही हमारा यूज्ड टू में जा चुका है। अब तो नहीं जाते ना स्कूल, राइट। अब स्कूल क्या कॉलेज भी हो गया, राइट। अब ये काम हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, तो सबसे पहले तो स्कूल जाने का काम ही यूज्ड टू हो गया। और अगर मुझे बताना मैं पहले स्कूल जाया करता था तो स्कूल जाने के लिए हम बताएंगे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ये एक्चुअली लिखने में तो यूज्ड आता है, लेकिन जब बोलता है ना तो पूरा यूज्ड टू तो भूलेगा नहीं, तो बोलते वक्त तो यूज्ड टू ही भूल जाता है। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल।
हाँ, जब लिखेंगे तो लिखने में तो पूरा यूज्ड ही होगा, लेकिन जब बोलते हैं ना फ्लो के अंदर, तो फ्लो के अंदर आपको पता है कि शब्द जो लास्ट में आता है यूजली हम उसे नहीं बोलते थे एंड आया था, एंड की बजाय एंड से काम चला लेते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर बिना डी के बोलते हुए काम चल जाता है, लिखने में पूरा होगा। तो आई यूज टू गो टू स्कूल, राइट, क्या होगा, आई यूज टू गो टू स्कूल। इसका स्कूल जाना, और स्कूल में पढ़ाई भी की, बड़ी मस्ती भी करी होगी आपने। और लंच बॉक्स की मैं बात कर रहा था, तो लंच बॉक्स में मुझे याद है, शायद आपने भी कुछ लोगों ने काम करा होगा, आगे टीचर पढ़ा रहा है, पीछे हम बैठे हैं, राइट, थोड़ा सा सर नीचे करा, बैग खोला, बैग में लंच बॉक्स खोला, थोड़ा सा पराठे का टुकड़ा तोड़ा और खाना चालू, खाया है आपने भी इस तरह से लंच, राइट। अगर आपने इस तरह से लंच खाया तो डेफिनेटली गाइज आपने अपने बचपन को जिया है, वो मजे लिए हैं जो हमने कभी अपनी लाइफ में लिए थे, राइट। बड़ा मजा, और मैं लगभग काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ ना क्लासरूम के अंदर, तो गाइज मैक्सिमम मैं कहता हूँ 90% बच्चों ने तो इस तरह से लंच खाया होता है। अगर आपने भी खाया है तो आप भी उन्हीं 90% बच्चों में से हैं जिन्होंने इस तरह चोरी चोरी लंच खाया है। अच्छा, लंच खाने के लिए तो टेक लंच हो गया, एक चोरी चोरी के लिए हम एक स्पेशल वर्ड लगाते हैं, स्टेल्थली, राइट। क्या लगाते हैं, स्टेल्थली। आपकी बुक में या जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा ये वर्ड, स्टेल्थली, राइट। तो पूरा एक्शन बनेगा, टेक लंच स्टेल्थली, राइट। तो पूरी बात बन जाएगी, आई यूज टू टेक लंच स्टेल्थली, यानी चोरी चोरी। स्टील से ही बना हुआ है, STEAL, इसी से वर्ड माना स्टेल्थली। सो आई यूज टू टेक लंच स्टेल्थली, यानी चोरी चोरी खाना खाया है। तो गाइस बड़ा मजेदार टाइम था वो चोरी चोरी। कई बार तो होता क्या था, लंच टाइम से पहले ही पूरा बॉक्स खाली, लंच खत्म हो जाता था, लंच टाइम खत्म आने से पहले ही लंच खत्म। तो गाइस बड़े मजेदार दिन थे, बड़े शानदार दिन थे। तो ऐसे दिनों के लिए तो एक बात ही कही जाती है, गोन आर द डेज। चले गए वो दिन, लद गए वो दिन, नहीं रहे, गोन आर द डेज। क्या बोलते हैं, गोन, गो की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पर, गोन आर द डेज। चलिए मैं एक बार लिख के बता देता हूं उसे, गोन आर द डेज, यानी वो दिन लद गए, नहीं रहे, अब वो दिन हमारी जिंदगी में। तो गाइस उन्हीं को बोलते हैं गोन आर द डेज। तो खैर लंच किया, खाया स्टेल्थली, चोरी चोरी, बड़े मजेदार दिन थे। आई यूज टू टेक लंच स्टेल्थली। तो अच्छा, स्कूल कॉलेज में और भी बहुत काम करे होंगे। मैं अपने टाइम की बात बताऊं, हमारे टाइम में स्कूल का सबसे बेहतरीन टाइम वो था जिसमें कोई टीचर एब्सेंट हो जाए। आजकल तो होता क्या है, पहले ही अरेंजमेंट होते हैं टीचर्स के, राइट, एक एक्स्ट्रा टीचर होता है, टीचर एब्सेंट हो गया, दूसरे टीचर की अरेंजमेंट लगा देते हैं। हमारे टाइम में तो पूरे टीचर ही नहीं होते थे, अरेंजमेंट कहाँ से लगेगी, टीचर ने छुट्टी मार ली तो समझ लीजिए वो पीरियड खाली। अब पीरियड खाली तो गाइस बड़े मजे कर रहे हैं, खूब गेम खेले हैं, खूब मस्ती करी है, राइट। तो अच्छा, वैसे तो थोड़ा स्कूल के अंदर बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट विकेट तो नहीं खेले होंगे ना। ऐसे में कुछ गेम ऐसे हैं जो क्लासरूम में बैठ के हो सकता है आपने खेलो। चलिए मैं आपको पूछ लेता हूँ, कुछ याद ही दिला देता हूँ। याद आया कुछ खेला है ये वाला? हाँ, जीरो कट्टस, कुछ ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। वैसे मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल गेम है, राइट, कोई छोटा मोटा गेम नहीं, इंटरनेशनल गेम है। और इस गेम का पूरा इंग्लिश में नाम है, इस गेम को बोलते हैं नट्स एंड क्रॉसेज। जीरो, इसे ना नट भी बोलते हैं, राइट। ये जीरो भी है और नट भी है, नट्स एंड क्रॉसेज। ये क्रॉस हो गया तो नट्स एंड क्रॉसेज। और खेलने के लिए लगा देंगे प्ले नट्स एंड क्रॉसेज, गेम का नाम है, राइट। इंटरनेशनल गेम है और आपको उस पर भी मिल जाएगा। कई पहले जो मोबाइल्स आया करते थे ना, आजकल तो स्मार्टफोन हो गए हैं, पहले स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो कुछ मोबाइल थे जिनके अंदर ये वाला गेम अवेलेबल था, आप उसमें भी खेल सकते थे इस गेम को। तो पूरा एक्शन बन जाएगा, प्ले नट्स एंड क्रॉसेज। तो चलिए एक काम करते हैं, अपनी पहले वार्तालाप पूरी कर लेते हैं। अभी केवल जवाब तैयार हुआ है, पूरा वार्तालाप तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगा, आप इंग्लिश में जवाब देंगे। अपनी हिंदी को ना थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ रख देंगे, मतलब समझाने के लिए, बातें करने के लिए मैं हिंदी बोलूँगा, लेकिन जो प्रैक्टिस है हम यूज टू की, वो केवल इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। तो कोई काम किया करते थे, आई यूज टू एक्शन, नहीं किया करते तो मना करना है, मना करने के लिए डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे हम डिन, राइट। वैसे बोलने में डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं, राइट। शॉर्ट फॉर्म जो होती है इसकी पूरी तरह से डिडंट ये होती है, आप इसे डिडंट भी बोल सकते हैं। मैं क्योंकि जो बोला जाता है वही लिखूंगा यहाँ पर, मैं केवल लिखूंगा यहाँ पर आई डिडंट,
क्योंकि मैं डिन बोलता हूँ तो डिन ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आई डिन यूज टू एक्शन, और यहाँ पर ईडी डी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है। वैसे भी हम बोल ही कहाँ रहे थे, आई यूज टू एक्शन, आई डिडंट यूज टू एक्शन। अब क्वेश्चन बनेगा तो डिड को हम पहले ले आएंगे, उसके बाद यू, उसके बाद यूज टू, और उसके बाद फिर वो एक्शन जिस काम की करनी है मैं बात कि भाई ये काम आप पहले किया करते थे या नहीं। तो अब मैं ये सारी बात आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही करूँगा। मैं आपसे पूछूंगा डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, तो अगर आप जाते थे आई यूज टू गो टू स्कूल, और नहीं जाते थे आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। अब मैंने आपसे पूछा डिड यू यूज टू प्ले नट्स एंड क्रॉसेज, अगर आप खेला करते थे आई यूज टू प्ले नट्स एंड क्रॉसेज, और नहीं खेला करते थे आई डिडंट यूज टू प्ले नट्स एंड क्रॉसेज। राइट चलिए, अच्छा नट्स एंड क्रॉसेस के अलावा भी और कुछ गेम खेले। अच्छा वो गेम खेला आपने जिसमें 4 लोगों की टीम बनती थी और 4 पर्चियां बनाई, 4 पर्चियां बांट दी। राइट, 4 पर्ची बंटने के बाद उसमें एक राजा का होता था, एक वजीर होता था। तो राजा कहता था भाई मेरा वजीर कौन, वजीर कहता था जी मैं, ये चोर सिपाही का पता लगाओ। खेला है चोर सिपाही, था ना 4 पर्चे का गेम, बड़ा मज़ेदार। मैंने भी खूब खेला है, क्लासरूम में बैठ के भी खूब खेला है, घर पे भी खूब खेला है, बड़ा मजा आता था। तो जो वजीर होता था उसे बताना होता था इसमें चोर कौन सिपाही कौन, सही का बताया तो ठीक, नहीं बताया तो उसे चोर के साथ पर्ची अपनी बदलनी पड़ती थी। फिर उसमें वो नंबर काउंट्स होते थे, गिने जाते थे किसके कितने नंबर बने, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा गेम खेला है। चोर सिपाही शायद नाम था। तो गाइस अब क्योंकि इंडियन गेम है तो हम एक काम करते हैं ना, इंडियन गेम के नाम नहीं बदलते, जो इंडियन गेम जैसे हैं वैसे हैं। अगर उनका कोई नाम है तो मैं आपको बता दूं, हाँ इसका नाम है, जैसे नट्स एंड क्रॉसेस का बता दिया। नाम नहीं है तो जो नाम है इंडियन उसी से काम चला लेते हैं। चोर सिपाही, चोर सिपाही, बड़ा मजा आएगा बोलने में। सो डिड यू यूज टू प्ले चोर सिपाही, खेला करते थे आई यूज टू प्ले चोर सिपाही। अच्छा पर्ची की बात पे याद आई, एक तो चोर सिपाही का था जिसमें हमारी 4 स्लिप होती थी, एक थी जिसमें 16 स्लिप होती थी, 4 स्लिप बटा करती थी और चारों को मिक्स होकर बटती थी। और आपको करना क्या होता था, उन चारों स्लिप, एक जैसी स्लिप को आपको इकट्ठा करना होता था, और जिसकी पहले इकट्ठी हो गई वो बोल देता था, सबके यहाँ अलग अलग बोलते थे। अब ध्यान कर लो आपने क्या बोला है, हमारे यहाँ तो शायद ऐसे बोलते थे 16 पर्ची ढाई ढप, हाँ वो कोई ढाई ढप इस तरह से बोला जाता था, जिसका बन गया वो विनर है। 16 पर्ची का नाम से गेम था। तो खेला है आपने, डिड यू यूज टू प्ले 16 पर्ची, खेला है? हाँ, आई यूज टू प्ले 16 पर्ची। तो जिसने खेला है वो बता सकता है आई यूज टू प्ले 16 पर्ची, और नहीं खेला है तो मना कर सकते हैं आई डिडंट यूज टू प्ले 16 पर्ची, नहीं खेला हमने। तो गाइस बचपन की बात याद कीजिए, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपने किए होंगे। अच्छा बचपन की बात से मुझे याद आ रहा है, एक काम हमने बहुत करा है, कॉमिक्स पढ़ने का। आजकल की यंग जनरेशन को तो शायद कॉमिक्स के बारे में पता भी ना हो, वो यूट्यूब चलाने वाली है, फेसबुक वाली है, व्हाट्सएप वाली है, यंग जनरेशन है हमारी। लेकिन हमारे टाइम में गाइस ये फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं हुआ करता था उस वक्त। तो जो भी करना है आपको गाइस वो सब मैनुअल हुआ करता है, खेल कूद कीजिए, ये सब कीजिए। और एंटरटेनमेंट का एक बहुत बढ़िया साधन था कॉमिक्स, यानी इसमें किताबें आया करती थी कार्टून्स वाली, और उसमें टेक्स्ट लिखे होते थे, आप उन्हें पढ़िए। चाचा चौधरी, राइट, बिल्लू, साबू, ध्रुव, नागराज, बड़ी मजेदार कॉमिक्स आती थी। डायमंड कॉमिक्स कंपनी थी अलग अलग, डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स। तो गाइस बहुत कॉमिक्स पढ़ी हैं। आई यूज टू रीड कॉमिक्स, क्या होगा, आई यूज टू रीड कॉमिक्स। सो डिड यू यूज टू रीड कॉमिक्स, यस आई यूज टू रीड कॉमिक्स। और जिसने नहीं पढ़ी वो मना कर दो, आई डिडंट यूज टू रीड कॉमिक्स, जी हमने तो नहीं पढ़ी। था क्या ना, कॉमिक्स पढ़ने का ये था कि छुट्टियों में तो ठीक है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम था उस वक्त कॉमिक्स पढ़ने में बड़ी डांट पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, जो अपनी किताब होती थी ना, किताब के बीच में कॉमिक्स लगाई, राइट, सबको ये लगता था हम पढ़ाई कर रहे हैं और अंदर कॉमिक्स चल रही है, राइट। तो चोरी चोरी कॉमिक्स पढ़ना है, स्टेल्थली, बताया था ना आपको अभी, स्टेल्थली। सो डिड यू यूज टू रीड कॉमिक्स स्टेल्थली, पढ़िए चोरी चोरी, रजाई के अंदर मुंह दुबकाकर या किताबों के अंदर लगाकर। तो जिन्होंने पढ़ी है वो बता सकते हैं आई यूज टू रीड कॉमिक्स स्टेल्थली, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो मना कर सकते हैं आई डिडंट यूज टू रीड कॉमिक्स स्टेल्थली, जी हमने नहीं पढ़ी। तो गाइस बड़ा मजा आता था खैर कॉमिक्स पढ़ने में। तो गाइस कुछ इंडोर गेम हुए हैं इस तरह के कॉमिक्स पढ़ना। हम याद है हमारे टाइम में घर के बाहर खेलने का, आजकल की जनरेशन को देखते हैं तो घर के बाहर खेलने का टाइम ही नहीं है, पूरे टाइम घर के अंदर ही खेलते हैं। आपके टीवी, मोबाइल, इन्हीं सब चीज़ से चिपके हुए हैं। हमारे टाइम में कहीं टीवी मोबाइल होता ही नहीं था,
राइट। दूरदर्शन मेट्रो वाले लोग हैं हम, उस वक्त दूरदर्शन मेट्रो ज़्यादा चला करता था। तो जब हम छोटे थे तो पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होने के बाद एक से बढ़कर एक गेम खेले जाते थे, बड़े मज़ेदार, बड़े शानदार। और जिसमें सबसे मज़ेदार गेम था जिसमें बाकी सब छुपते हैं और एक इंसान उन्हें ढूंढता है। यस, याद आया, आई स्पाइस। खैर हमारे यहाँ तो हम तो आई स्पाइस खेलते थे, आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपके यहाँ क्या नाम था। आई स्पाइस, और इंग्लिश में भी इसका नाम है, राइट, इसे बोलते हैं हाइड एंड सीक, राइट। हाइड छिपना, सीक ढूंढना। तो आई स्पाइस, खैर हम तो आई स्पाइस कह के खेला करते थे, और जिसमें सबको छुप जाना है, एक सबको ढूंढता था कहाँ है, और ढूंढ लिया तो आई स्पाइस, और नहीं ढूंढ पाया था तो पीछे से आके लगता था धप्पा। बड़े मजे आते थे गाइस। जिसने एक बार जो डैन चला गया ना, जो ढूंढने में लग गया, उसका तो फिर नंबर आता ही नहीं था। हर हमेशा कभी ना कभी धप्पा हो ही जाना है, धप्पा होते ही दोबारा जाओ, दोबारा डैन जाओ, दोबारा फिर सबको ढूंढो। बड़ा मजा आता था खेलने में। क्या दिन थे वो, गोन आता डेज। जो भी नया मकान बनता था उसके अंदर छुप छुप के आई स्पाइस खेलना, बड़ा मजा आता था। सो डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक? खेला है आपने? डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक? खेला है तो यस, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। नहीं तो मना कर देंगे, आई डिडंट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, राइट। कितने मजे आते थे। अच्छा, हाइड एंड सीक के साथ एक याद आया, एक गेम और था, कंचे। खेले कंचे? हाँ, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल बॉल्स। मार्बल बॉल्स। अब क्यों बोलते हैं गाइस पता नहीं, हो सकता पहले जो कंचे थे वो मार्बल्स के आते हो, कांच ना हो, मार्बल के बनाए जाते हो, बाद में कांच के बनने लगे, लेकिन हाँ इन्हें बोला मार्बल बॉल्स जाता है। सो डिड यू यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स? खेला करते थे? आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल। जिसने खेले, और जिसने नहीं खेले वो मना कर दे, आई डिडंट यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स। भाई हमने कंचे नहीं खेले। तो गाइस खेले भी हैं, पिटे भी बहुत हैं। हमारे डैडी बड़े नाराज होते थे कंचे खेलने के ऊपर, वो मानते थे भाई दिस इज नॉट अ गुड गेम। तो कभी भी अगर उन्होंने कंचे खेलते हुए देख लिया, बड़ी पिटाई हुआ करती थी हमारी। लेकिन गाइस हर चीज़ के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कंचे खेलने में फ़ायदा ये है कि निशाना बड़ा पक्का हो जाता है। देखिए कमाल की बात होती है कि कम से कम आपसे 2 या 3 मीटर दूर एक इतना सा कंचा रखा हुआ है, इंसान इतनी दूर से निशाना लगा के ठीक उसी कंचे पर मारना। अगर मैं कहता हूँ अगर कहीं पर हमारे ओलंपिक हो जाए ना, ओलंपिक में कंचे का गेम आ जाए, जैसे होता है कि आजकल जहाँ कहीं भी कबड्डी का गेम आ जाए, हमारी इंडिया की टीम ही गोल्ड लेकर आती है, उसी तरह अगर कंचे का गेम आ जाए ना, पक्का है गोल्ड तो हमारी इंडियन टीम को मिलना है, क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं मिलना है, इंडियन टीम के लोग ही कंचे का गोल्ड मेडल लेकर आने। तो बहुत खेलें कंचे हमने भी। सो आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स। क्या हो जाएगा? आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स। चलिए, अच्छा मार्बल बॉल्स हो गया। अभी कब हम लोग बात कर रहे थे, इसके अलावा भी और गेम है, जैसे आपकी हो गई कबड्डी। सो डिड यू यूज टू प्ले कबड्डी? खेली है तो आई यूज टू प्ले कबड्डी। अच्छा, कबड्डी के साथ साथ एक गेम होता था, बड़ा मज़ेदार याद आ रहा है मुझे, खो। 3-4 लोग बैठे हैं इधर उधर मुँह करके, चारों लोग घूमते हैं, राइट। दूसरी टीम चारों तरफ भागती है और एक उन्हें छूता है, बस उसे ये होता है वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसे सर्किल लेके जाना है, बाकी लोग क्रॉस कर सकते हैं, राइट। और वो किसी भी अपने साथी को बोल सकता है खो, जो बैठा है वो उठ के भागने चालू कर देगा, और जो भाग रहा था वो उसकी जगह बैठ जाता है। खेला है? सो डिड यू यूज टू प्ले खो? हाँ खेलिए तो आई यूज टू प्ले खो। नहीं तो मना कर देंगे, आई डिडंट यूज टू प्ले खो। बड़ा मजा आता था उन दिनों। कहीं बैठी खो, एक जो बैठ के खेलते थे, एक खड़े होके खेलते थे, खड़ी खो बोलते थे उसे, तो बड़ा मजा आता था उस गेम को खेलने का। अब जो इंडियन गेम है, खैर हम इंडियन गेम की साथ ही बातें करूँगा, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो पास्ट में खेले हैं, खूब खेले हैं। आपका खो हो गया, खो खेला होगा। एक चैन, मतलब जिसको छू लिया, राइट, वो आपके साथ आ जाता था, फिर हाथ पकड़ के भागा करते थे। सो डिड यू यूज टू प्ले चैन? खेला है? आई यूज टू प्ले चैन। नहीं खेला है तो आई डिडंट यूज टू प्ले चैन। नहीं खेला है तो मना कर देंगे, आई डिडंट यूज टू प्ले चैन, भाई मैंने नहीं खेला है। लेकिन हमने तो खेला, खूब खेला है। घर के बाहर भी और घर के अंदर के भी गेम हुआ करते थे, राइट। कुछ लोगों को याद हो, राइट, घर के अंदर के भी गेम थे। बचपन के गेम याद कीजिए, शायद आपको बहुत सारे याद आ जाए। मुझे एक याद आ रहा है, शायद 2 लोग हाथ इस तरह जोड़ के खड़े हो जाते थे, एक दूसरी तरफ एक इस तरफ, और वो एक बाकी सब लोग बीच में से निकलते थे और एक गाना गाते थे, शायद कुछ ऐसा, पौसम पा भाई पौसम पा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जिसे पकड़ लिया, जो रुक जाता था उसे पकड़ लेते थे। ऐसा पूरा पूरा सॉन्ग बना करता था। एक था हाँ, इस गेम का नाम भी शायद पौसम पा ही था, तो शायद बहुत पुरानी बात है, तो शायद थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। सो डिड यू यूज टू प्ले पौसम पा? एक था गाइज हरी नीली पीली साड़ी,
मतलब उसमें 2 टीम थी, एक को हम ब्लाइंड फोल्ड इस तरह आँख रख लेते ना, तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड कर देना किसी को, राइट। तो उसे ब्लाइंड फोल्ड करते थे और गाना गाते थे, आजा री मेरी नीली साड़ी चुपके चुपके आइयो, शोर ना मचाइयो, पीछे मुड़ के तालियां बजाइयो। तो जो दूसरी टीम थी उसमें एक आता था, उसके हाथ मारता था, जाके बैठ जाता था, फिर उसे गैस करना होता था कि किसने आके उससे टच किया है या उसे हिट किया है। तो गाइस इस गेम का भी कुछ ऐसे नाम था शायद, नीली पीली साड़ी। सो चलो इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, डिड यू यूज टू प्ले नीली पीली साड़ी? खेला है आपने? बड़ा मज़ेदार गेम था। तो गाइस अब बहुत समय बीत चुका है इन गेम को खेले हुए, लगभग मैं समझता हूँ कि 25-30 साल तो हो गए होंगे। बड़ा मज़ा आता था उस वक्त इन गेम्स को खेलने का, बड़ा शानदार टाइम था, राइट। इनके साथ साथ एक काम हमने और किया है, मेरठ के हैं तो ज़रूर ये वाली बात मैं आपको बताऊँगा, राइट। पतंगे उड़ाने का, फ्लाई काइट्स। हो सकता है आपके यहाँ भी खूब उड़ती हो, हमारे यूपी में बहुत सारे एरिया हैं खूब पतंग उड़ती हैं। तो हमारे तो एक स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन स्पेशली पतंग उड़ती हैं, सुबह 4 बजे से चालू हो जाती हैं, एक दिन पहले रात को उड़ती हैं, फिर सुबह 4 बजे से लोग स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी पतंग उड़ती हैं, इतनी पतंग उड़ती हैं, बेइंतहा पूरे दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं, राइट। तो डिड यू यूज टू फ्लाई काइट्स? उड़ाइए पतंगे? तो हमने भी खूब उड़ाई हैं। खैर अब तो लाइफ में शामिल नहीं है, अब तो बंद कर दिया, अब टाइम ही नहीं है पतंग उड़ाने का। उस वक्त बहुत उड़ाया करते थे पतंग। सो डिड यू यूज टू फ्लाई काइट्स? यस, आई यूज टू फ्लाई काइट्स। और पतंग उड़ाने के साथ साथ एक बेहतरीन काम और था, पतंग लूटने का, राइट। पतंग उड़ानी है तो ठीक है, पतंग लूटना यानी गली में निकल के कोई पतंग कट के आ रही है, 5-10 लोग एक साथ भाग रहे हैं और जिसके हाथ में आ गई मतलब उसने पतंग लूट ली, राइट। अच्छा एक शानदार चीज आपको बताऊं कि ये लूट को इंग्लिश में भी लूट ही बोलते हैं। लूट के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है, लूट इज लूट। तो जैसे पतंग लूटने की बात करेंगे तो बोलेंगे लूट काइट्स। सो डिड यू यूज टू लूट काइट्स? राइट, हाँ लूट ही बोलते हैं। यस, आई यूज टू लूट काइट्स। और नहीं लूटा करते थे तो आई डिडंट यूज टू लूट काइट्स, नहीं लूटा करते थे। तो भाई पतंगे तो खूब लूटी हैं, बड़ा शानदार टाइम था, खूब पतंगे वो लूटना, राइट, वो सब करना। अच्छा ये तो खैर बचपन की बात हुई, बड़े हुए कॉलेज गए, कॉलेज की लाइफ अलग थी। कॉलेज में एक काम आपने जरूर किया होगा, राइट। उस काम का नाम है बंक ऑफ। या तो बंक ऑफ मतलब पीरियड है, पीरियड में नहीं गए, या घर से निकले कॉलेज के लिए, कॉलेज ही नहीं गए, गोल मार देना, मारा है गोल। सो डिड यू यूज टू बंक ऑफ स्कूल या कॉलेज? हाँ कॉलेज की बात कर लेते हैं। सो डिड यू यूज टू बंक ऑफ कॉलेज? या तो पूरा कॉलेज या एक आध पीरियड तो गोल करा होगा ना। डिड यू यूज टू बंक ऑफ पीरियड्स? राइट, करा था। तो आई यूज टू बंक ऑफ स्कूल, आई यूज टू बंक ऑफ कॉलेज, या आई यूज टू बंक ऑफ पीरियड, राइट। यानी टीचर आने वाला है उससे पहले क्लास से बाहर निकल गए, घूमे फिरे, कैंटीन में गए, राइट, या घर के बाहर चले गए, फील्ड में गए, क्रिकेट खेलना चालू कर दिया, गोल मार दिया, तो मारा है बंक ऑफ, करा है। हाँ, आई यूज टू बंक ऑफ स्कूल। तो गाइस पास्ट की बात थी, बहुत काम ऐसे होंगे। खैर मुझे जितने याद आए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। कुछ अभी इंडोर्स गेम की बात चल रही थी तो कुछ इंडोर गेम्स मुझे और याद आ रहे हैं। जैसे अपने यूजली 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते थे तो एक गेम खेलते थे, सब उंगली लगाकर चिड़िया उड़ भैंस उड़। खेला है चिड़िया उड़ भैंस उड़, राइट। और उसमें क्या होता था, अब जिसने चिड़िया उड़ भैंस उड़ गलती से भैंस उड़ा दी या कोई ऐसी एनिमल उड़ा दिया जो उड़ता नहीं है तो फिर उसके हाथों की पिटाई है। तो गाइस इस गेम को खेलने में जब तक तो बड़ा मजा आता था जब तक दूसरों को पीटने के लिए मिल रहा है, लेकिन जब अपनी पिटने की बारी आती थी तो पूछो मत, फिर हालत खराब। हाँ तो अब चिड़िया उड़ भैंस उड़, अब इसकी गाइस कोई इंग्लिश का नाम तो है नहीं तो इसे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। सो डिड यू यूज टू प्ले चिड़िया उड़? इतना काफी है ना। सो डिड यू यूज टू प्ले चिड़िया उड़? खेला करते थे। आई यूज टू प्ले चिड़िया उड़, मना कर दो, आई डिडंट यूज टू प्ले चिड़िया उड़, राइट। तो गाइस गेम्स की तो खैर अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं कि हम ये काम किया करते थे, पहले किया, खूब किया, लेकिन अब करना जिंदगी में शामिल नहीं है। अब हमने ये सारे काम करने छोड़ दिए, अब लाइफ के अंदर वो टाइम नहीं है हम ये सारे काम करें। कुछ काम तो खैर एवरग्रीन होते हैं, जैसे लूडो। हाँ लूडो भी देखिए, लूडो तो आज भी खेल लेते हैं जब भी छुट्टियां वुट्टियां होती हैं। लूडो तो एक एवरग्रीन गेम है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया। लूडो हुआ, राइट, तो ये तो कभी यूज टू होता ही नहीं, ये तो हमेशा चलता है। जब भी छुट्टी होती है इंसान थोड़ा बहुत तो खेल ही लेता है। सो अगर आपने खेलना बंद कर दिया तो यूज टू से बोल सकते हैं, आई यूज टू प्ले लूडो। वरना कैरम है, कैरम भी एवरग्रीन है, गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो निकल ही आता है
खेल तो अब भी लेते हैं ना, साल में भले ही एक बार खेलें, खेल तो रहे हैं ना। तो अगर भले ही आप साल में एक बार खेलें, खेलते तो हैं, 2 बार खेलें, खेलते तो हैं, अभी छोड़ तो नहीं दिया ना। लेकिन स्कूल जाना छोड़ दिया, अब वो स्कूल बचपन में जो पढ़ने के लिए जाते थे वो तो नहीं जाते आप, राइट। आपने वो आइस पाइस खेलना छोड़ दिया। तो गाइस जो काम हमने छोड़ दिए, हम बात उनकी कर रहे हैं कि ये काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब करने ज़िंदगी में शामिल नहीं हैं, अब हम इन कामों को नहीं करते। तो इनकी हमारी सारी बात होती है यूज्ड टू के साथ। जो भी काम आपने किया, आई यूज्ड टू एक्शन, राइट। नहीं किया, आई डिडंट यूज्ड टू एक्शन। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनके साथ आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं केवल बचपन की बात करेंगे। कोई काम अगर ऐसा भी है ना कि आपने अभी 1 हफ्ते पहले करना छोड़ा, मैं कहता हूँ 2 दिन पहले भी करना छोड़ा है, छोड़ तो दिया, अब उन काम के लिए यूज्ड टू से ही बातें होंगी, राइट। आपने जॉब करते हैं, आपने जॉब छोड़ के आ गए, तो अगले दिन ही बोल सकते हो आई यूज्ड टू डू अ जॉब, मैं किया करता था, अब नहीं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पुरानी बात, कोई आप 10 या 20 साल पुरानी बात ही बोलेंगे। मैं कहता हूँ 10 दिन किया, 2 दिन पुरानी हो, उनके लिए भी अगर आपने वो काम करना छोड़ दिया है तो आप उन सभी कामों के लिए बोल सकते हैं आई यूज्ड टू एक्शन, आई यूज्ड टू डू अ जॉब, मैं किया करता था, अब नहीं। स्कूल खत्म हो गया, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, नॉट नाउ। जाया करते थे, किया करते थे, लेकिन अब नहीं, हम ये काम नहीं करते, ये काम करना जिंदगी में शामिल नहीं है, राइट। तो ये बात थी हमारी यूज्ड टू की। और यूज्ड टू में एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, वो ये कि यूज्ड टू की बातें केवल और केवल पास्ट में होती हैं, ना इसकी बातें प्रेजेंट के अंदर होंगी, ना इसकी बातें फ्यूचर, ना ये डू डज से बोलेगा, ना विल से बोलेगा। इसकी बात केवल केवल डिड के साथ होंगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। और इसकी बातें डू डज डिड, सर ये कैसे बोलेगा, डू डज में कैसे बोलेगा, बाकी सब फीलिंग्स बोलती हैं। आपका हैव टू बोलेगा, डू यू हैव टू, डिड यू हैव टू, विल यू हैव टू। वांट टू बोलेगा, डू यू वांट टू, डिड यू वांट टू, विल यू वांट टू से भी बातें कर सकते हैं। बट यूज्ड टू की बातें केवल केवल डिड यू यूज्ड टू, इनके अलावा और कहीं नहीं होगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, राइट। अपने दिमाग में डाल लीजिए, ध्यान रखिए, यूज्ड टू के अलावा और कहीं बातें नहीं होंगी, राइट। डिड यू यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, आई डिडंट यूज्ड टू। तो गाइस बहुत सारे काम हैं, उन सभी काम के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे इस बात के साथ। अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।